देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। भावनाएं आहत हुई तो खेद प्रकट करता हूं, प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा। पहाड़ के लोगों पर दिया था प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा था कि उत्तराखंड केवल पहाड़ के लोगों के लिए नहीं है। तो बता दें आपको, यहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने बयान पर माफी मांगी है। आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देशी क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना? जो और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। कल मेरे द्वारा कही गई बात पे कुछ लोग उसे तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ, उत्तराखंड में पला बढ़ा और उत्तराखंड में ही मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, उत्तराखंड में ही मुझे रहना है, यहीं मुझे मरना है। और उसके अलावा ये उत्तराखंड हम सभी का है। एक खूबसूरत गुलदस्ता है उत्तराखंड। यदि किसी को मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो तो मेरा न कभी मंशा थी उनकी भावनाएं आहत करना, न मेरी मंशा है, न कभी हो सकती है। अपने परिवार वालों से खेद प्रकट करने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी कही हुई बात पे यदि आपको कहीं चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का विरोध जारी है। कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। आपकी स्क्रीन पर 7 जिलों की अलग अलग तस्वीरें हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कांग्रेस कैसे सरकार को घेरने में जुटी हुई है और बयान को मुद्दा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। तो पौड़ी, रामनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग और रुड़की की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर प्रदर्शन किया गया। तो घमासान मचा हुआ है, सियासत जारी है और इसके साथ ही सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से इस बयान को लेकर। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर घमासान मचा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इसी बीच सीएम धामी का बयान आया। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री अपनी बात स्पष्ट रूप से रख चुके हैं। मुख्यमंत्री ने भू कानून पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि जनभावना को हमेशा प्राथमिकता दी है, लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। जैसे ही कल मुझे जानकारी हुई कि सदन में इस प्रकार की बात हुई है, ऐसा नहीं है कि वो केवल एक तरफ से बात हुई, लेकिन फिर भी मैंने संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को तत्काल मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का एक बात लोगों के अंदर जा रही है, आप तत्काल इस पर अपनी बात यहाँ सदन के अंदर कहिए। तो उन्होंने सदन के अंदर अपनी बात कही है और उन्होंने पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्या कहा और वो स्वयं लंबे समय से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बात कह दी है और अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग एक बार और उनसे पूछ सकते हैं। भू कानून राज्यवासियों की बहुत लंबे समय से जन भावनाओं के अनुरूप मांग रही है और उन जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को यहाँ प्रस्तुत किया। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है। निश्चित रूप से इस भू कानून के आने के बाद जो राज्य के अंदर समय समय पर लगातार ये मांग उठती रही है कि यहाँ भूमियों की बेरोक टोक खरीद फरोख्त हो रही है, खुर्द बुर्द हो रही हैं। जिन प्रयोजनों के लिए भूमियों की खरीद फरोख्त होती थी उन प्रयोजनों में उनका उपयोग नहीं हुआ। ऐसी जितनी भी भूमियां हैं, जितने प्रकार के भी ऐसे प्रकरण आए हैं, उन सभी प्रकरणों पर कार्रवाई गतिमान है और निकट भविष्य में लोगों की जो जनभावना के अनुरूप है, कृषि और औद्यानिकीकरण के लिए जो तमाम जगह पर जो इन भूमियों को खरीदकर उनका दुरुपयोग किया गया वो बंद होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम राज्य में नवाचार लाना चाहते हैं। राज्य के अंदर इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।